हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप अच्छे हैं ना? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और उसमें बताया था एलिफैटिक में कि कार्बन जो है ओपन चेन के द्वारा, कार्बन ओपन चेन के द्वारा ऐसे ओपन चेन, ये ओपन चेन है, ओपन चेन के द्वारा जुटा रहेगा और इसे नॉर्मल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल। एन, नॉर्मल को एन से सूचित किया जाता है, नॉर्मल। और ये जो है कार्बन के ऊपर कार्बन है, ये आइसो होगा ओपन चेन में, ये आइसो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। ऊपर या नीचे। तो ये हो गया नॉर्मल। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल। ये आइसो, ये भी आइसो, ये नियो। ऊपर नीचे दोनों होगा कार्बन, तो नियो हो जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हो गया नियो। ये हो गया एल्कीन, ये हो गया एल्काइन। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये नॉर्मल हो गया, ऐसे हो गया तो क्या हो गया? नॉर्मल। क्लियर? सीधे जुड़ते चले जा रहा है कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कैसे 4 है आप देख रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन जो है 4 लाइन द्वारा अटैच होगा। कार्बन कहीं भी होगा तो 4 लाइन द्वारा अटैच होगा। ये कार्बन 4 लाइन द्वारा अटैच होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये नॉर्मल होगा। एल्केन में जो भी आएगा नॉर्मल होगा। और यहां देखिए, यहां बीच वाले कार्बन के साथ कोई कार्बन अटैच हो जाता है तो इसे आइसो कहेंगे। और यहां भी कार्बन के वैलेंसी 4 होगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से 1 2 3 4, यानी बीच वाले कार्बन, बीच वाले लाइन इसके लिए दोनों के लिए होगा। क्लियर? तो ये आइसो हो जाएगा। और नीचे भी, ऊपर नहीं कार्बन रखकर केवल नीचे रहे, ऊपर रहे या नीचे रहे, आइसो होगा। क्लियर? और ऊपर नीचे दोनों रहे तो नियो होगा। और दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन, दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन। और ये सभी जो है क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। सभी में ओपन चेन है, यहाँ क्लोज चेन आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है? तो ये एल्काइन हो गया, ये एल्कीन हो गया। ठीक है? और ये सब एल्केन में आएगा। क्या किस में आएगा? एल्केन में। ये जो है स्ट्रेट चेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन। ये जो है ब्रांच चेन होगा। ये और ये ब्रांच चेन में आएगा। क्या आ जाएगा? ब्रांच चेन। चेन ब्रांच चेन। ठीक है? तो ओपन चेन में दोनों होती है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन होती है। क्लियर? तो ये जो है कौन सा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो। कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसे साफ कर दें माय डियर स्टूडेंट, इसे साफ कर दें। चलिए मैं साफ कर देता हूं, मैं साफ कर देता हूं। ये चलिए
अब देखिए साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में होता है कि कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ क्लोज चेन में होते हैं, नहीं जिसमें क्लोज चेन होगी उसी को क्या कहेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड्स which contain क्या contain? क्लोज चेन, क्लोज्ड चेन। तो जिसमें बंद श्रृंखला होती है उसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बंद चेन होगी, ये दिस इज बंद चेन, क्लोज चेन, ये क्लोज चेन हो गया। ये क्लोज चेन, ये भी क्लोज चेन। ये आगे चलकर बेंजीन दिखाई देगा, ये भी क्लोज चेन हो गया, क्लोज चेन, ये भी क्लोज चेन। उन्हें चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए, चारों तरफ से क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज चेन, क्लोज चेन, क्लोज चेन, तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर? तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? क्लोज चेन होती है, चारों तरफ से बंद होता है, तो उसे क्या कहेंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक यानी साइकिल के तरह, जैसे साइकिल के तरह पहिया घूमता है ना, उसी तरह से यहां से घूमना होगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब चलिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हो गया संतृप्त, ये हो गया असंतृप्त। फटाफट इसे नोट करेंगे, फटाफट इसे नोट करेंगे, तब आगे की ओर बढ़ते हैं संतृप्त को और असंतृप्त को। के बाद मैं डिफाइन करता हूं संतृप्त और असंतृप्त दोनों को। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे पहले जानेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दी हाइड्रोकार्बन्स या दी कंपाउंड्स in which carbon atoms are linked together by a single bond is called a saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon are known as alkanes, or alkanes are very stable due to stability. Alkanes are called, alkanes are also called paraffins. The word paraffins derive from Latin word param plus affins. Param means क्या होगा? लेस। affins means रिएक्टिविटी, यानी लेस रिएक्टिविटी, और लेस रिएक्टिविटी के कारण एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है, यानी कम क्रियाशील होता है। तो मैंने क्या बताया कि वह ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ एकल बंधन द्वारा बंधे रहते हैं, और उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को
एल्केन भी कहा जाता है, ये एल्केन के नाम से जाना जाता है। और एल्केन बहुत अस्थाई होता है क्योंकि इसमें एकल बंधन है, एकल बंधन वाले स्टेबल होते हैं, तो ये बहुत अस्थाई होता है। अस्थाई होने के कारण इसे पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। और पैराफिन्स शब्द की उत्पत्ति पैरम प्लस एफिन से हुई है, पैरम प्लस एफिन से हुई है, पैरम प्लस एफिन से। पैरम का अर्थ होता है लेस और एफिन्स का अर्थ है रिएक्टिविटी, यानी लेस रिएक्टिविटी के कारण एल्केन्स को क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। तो मैंने क्या कहा माय डियर स्टूडेंट? द कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbons are known as alkanes. Alkanes are very stable. Due to this stability, alkanes are also called paraffins. The word paraffins derive from Latin word parum plus effins. Parum का अर्थ होता है लेस, एफिन्स का अर्थ होता है रिएक्टिविटी, यानी लेस रिएक्टिविटी। ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। तो लेस रिएक्टिविटी के कारण इसको क्या कहा जाता है? पैराफिन्स भी कहा जाता है। और माय डियर स्टूडेंट, ये सभी डिफिनीशन आपको किसमें मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सारे डिफिनीशन जो है इसका लिखा हुआ रहेगा, इसलिए मैं इसका एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं। जरूर आप जो है इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? डिफिनीशन जो है मिल जाएगा, जो जितना मैंने बताई कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंधन द्वारा बंधा रहता है, ये सारे डिफिनीशन जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो आप देखिए इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इसको क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। अभी मैंने बताया एल्केन। और ये भी मैंने बताया कि ये एल्केन जो है पैरम प्लस एफिन्स। एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स। पैराफिन्स उत्पन्न हुआ है पैरम प्लस लैटिन वर्ड है, ये क्या है? लैटिन वर्ड पैरम प्लस एफिन्स से उत्पन्न हुआ है, पैरम प्लस एफिन्स। तो ये पैरम प्लस एफिन्स से उत्पन्न हुआ, लैटिन वर्ड पैरम प्लस एफिन्स से उत्पन्न हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स शब्द कहां से आया? पैरम प्लस एफिन्स से। ये लैटिन वर्ड है पैरम प्लस एफिन्स। पैरम का अर्थ होता है लेस, एफिन्स का होता है एक्टिविटी, यानी जिसकी लेस रिएक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। और एल्केन को पैराफिन्स इसलिए कहा गया कि इसकी रिएक्टिविटी जो है एल्केन के क्या होती है? बहुत कम होती है। एल्केन के रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पैराफिन्स भी कहा जाता है। तो मेरा बात क्लियर हो रहा है? मेरे बात से आप क्लियर हो रहे हैं? तो मैंने क्या बताया कि एल्केन में ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? इसमें देखिएगा जितने भी कार्बन एटम होगा सब एकल बंधन द्वारा एक दूसरे से बंधा होगा। कार्बन, हाइड्रोजन सब एकल बंधन द्वारा बंधा रहेगा। और जहां एकल बंधन हो गए उसे क्या कहेंगे? मैंने सिंगल बॉन्ड होगी उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। और एल्केन को कम क्रियाशीलता के कारण एल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है। और पैराफिन्स कहां से आया? पैरम प्लस एफिन से आया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, ये सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला CnH2n+2 n = 1 देन C1H4 CH4। तो ये माय डियर स्टूडेंट मेथेन हो गया। क्या हो गया? मेथेन। C1 रखेंगे, C1 होगा, H हो जाएगा 2 × 1 2,
2 में 2 जोड़ेंगे 4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। यहाँ n के जगह क्या रखेंगे 1, तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 गुना 1, 2 गुना 1 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, CH4 मेथेन। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4, एक कार्बन 4 लाइन से कनेक्ट है, 1 2 3 4, क्लियर। और n इक्वल टू 2, देन C2H6, इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा एथेन। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, यहाँ कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन कितना हो गया 6 पूरा हो जाएगा। जैसे इस कार्बन के वैलेंसी 1 है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया ना। इस कार्बन के वैलेंसी क्या हो गई, यहां से काउंट करिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका पूरा हो गया। और हाइड्रोजन यहां बैठा दीजिए, फिर इसका वैलेंसी को पूरा करना है, इसका वैलेंसी भी 1 है। ये माने ये जो बीच वाला लाइन होता है इसके लिए दोनों के लिए होता है। ये बीच वाला लाइन है इसके लिए, ये बीच वाला लाइन इसके लिए, ये बीच वाला लाइन इसके लिए, सबके लिए होता है, दोनों के लिए होता है। तो इसका वैलेंसी 1 पूरा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसका वैलेंसी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा एथेन। तो यहाँ आपने क्या देखा, CH3 है, क्या CH3, ये CH3, ये भी CH3, ये क्या हो गया एथेन हो गया, ये CH3, ये CH3 एथेन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी से इसे नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए जल्दी से, इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया आपको एथेन, ये क्या हो गया एथेन, समझ गए माय डियर स्टूडेंट। तो एल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है मेथेन, सेकंड मेंबर क्या होता है एथेन, सेकंड मेंबर क्या होता है एथेन। इस तरह से ये आगे की ओर हम बढ़ते हैं, प्रोपेन पर आते हैं, C3H8, ये प्रोपेन, क्या प्रोपेन के लिए स्ट्रक्चर ऐसे, ये 1 2 3 और सिंगल बॉन्ड हो गया बीच में, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट अब चलिए इसका वैलेंसी 1 हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। पहले सभी के बीच में एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और इसके बाद वैलेंसी को काउंट करिए। इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसका जो है काउंट करना था, एक इधर वैलेंसी, एक इधर, दो वैलेंसी पूरा है। क्या है, इस कार्बन का इधर एक है, इधर ये। मैंने बार बार बताता हूं, ये बीच में जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है इसके लिए दोनों के लिए है। तो इसके लिए भी एक काउंट होगा, ये दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और इसका काउंट होगा, इसका 1 हो गया इधर, एक ये हो गया 2, और तीसरा ये, चौथा ये। क्लियर, तो ये क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। अमित कुमार जायसवाल, क्लियर हो रहा है। डॉली देख रही है वीडियो, पढ़ रही है, याद कर रही है। चलो अनीशा, छोटी, सब देख रही है। चलो ये हो गया 1 2 3 4, ये 1 हो गया। अपूर्व कुमार पढ़ रहे हैं, अपूर्व। चलिए ये हो गया C3H8 प्रोपेन, तो ये प्रोपेन हो गया। तो ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुटा हुआ, CH3, ये कार्बन कितने से, CH2, ये यहां भी जोड़ दीजिए CH3। तो देखिए बीच वाले CH2 हो गया। कार्बन के वैलेंसी क्योंकि एक इधर है एक इधर, 2 हाइड्रोजन है, 4 हो गया। और इसका काउंट करेंगे तो कार्बन का वैलेंसी एक ये, 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया। इसका भी कार्बन काउंट करेंगे, एक ये, 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया। तो ये प्रोपेन हो गया। इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना C4H8,
10, ये ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। कार्बन 4, कार्बन हो गया 4, ठीक है। ये चलिए एक हो गया 2 3 4। इसी तरह से इसका कितना है यहाँ बताइए तो। ये कार्बन है, इसका वैलेंसी एक इधर है, एक वैलेंसी इधर है, 2 वैलेंसी होगी, तीसरा ये, चौथा ये, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका भी जो है एक इधर एक इधर, तो 2 हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, इसका एक हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। और यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो इस तरह से हो गया आपको ये CH3 हो गया, CH3, ये क्या हो गया CH3, ये CH3 हो गया, CH2 CH2 CH3, तो CH3 CH2 CH2 CH3, देखिए बीच में CH2 आ गया, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 है ना, ये CH3 ये CH3, तो ये हो गया आपको ब्यूटेन हो गया। ये क्या हो गया ब्यूटेन, CH3 है, CH3 CH2 है, CH2 CH2 है, CH2, ये CH3, तो ये ब्यूटेन हो गया। तो इसी तरह से हम सबका फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, सबका मोलेकुलर फार्मूला और नेम लिख देता हूं, और स्ट्रक्चर इसी तरह से बना लेंगे आप लोग। तो इसे नोट कर लिए, ये प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन हो गया, जल्दी से इसे नोट करेंगे, ये प्रोपेन ये ब्यूटेन। और देख रहे हैं सभी में सिंगल बॉन्ड है, सभी में सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के कारण ये बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। और अस्थाई होने के कारण सब क्या है पैराफिन्स है, क्या है पैराफिन्स, सब क्या है पैराफिन्स, स्टेबल होने के कारण इसको क्या कहेंगे पैराफिन्स। पैराफिन शब्द कहाँ से आया, लैटिन वर्ड पैरम प्लस एफिन से आया। क्लियर, तो ये नोट कर लिए सभी लोग, फटाफट नोट कर लिए ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसी तरह से ये ब्यूटेन हो गया, इसी तरह से C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, ठीक है, C10H22 डेकेन, C11H24 ऑन डेकेन या मोनोडेकेन, ऑन डेकेन या मोनोडेकेन या मोनोडेकेन, C12H26 डोडेकेन, डोडेकेन, C13H28 ट्राई डिकेन, C14H30 टेट्रा 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 डेकेन, C14H32 ये 15 पेंटाडेकेन, पेंटाडेकेन, C16H34 ये हेक्सा डेकेन, C17H36 ये हेप्टाडिकेन, हेक्सा के बाद हेप्टा डेकेन। जल्दी से इसे नोट करिए तब समझा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे तब इसको हम समझा रहे हैं, फटाफट नोट करेंगे इसको। अपूर्व कुमार जल्दी से नोट करेंगे, अमित कुमार जायसवाल जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए यहां देखिए ये क्या हो गया, ये माय डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया पेंटेन, C5
यहाँ ध्यान देना कि कार्बन जितना होगा उस कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन। कार्बन 5 है तो कार्बन का दुगना क्या होगा 10, और 10 से 2 अधिक हाइड्रोजन है पेंटेन हो गया। कार्बन कितना है 6 तो 6 का दुगना क्या होगा, 6 का डबल क्या होगा 12 से 2 अधिक हाइड्रोजन। माने कार्बन के डबल से 2 अधिक हाइड्रोजन। तो C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन। 7 है तो 7 टू जा क्या हो जाता 14 है 2 2 अधिक है ना, 14 से 2 अधिक है इसलिए ये हेप्टेन। ऑक्टेन C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डेकेन, C11H24 अनडेकेन या मोनोडेकेन। अनडेकेन या इसे क्या कहेंगे अनडेकेन कहेंगे या मोनोडेकेन। C12H26 डोडिकेन, C13H28 ट्राइडिकेन, C14H30 टेट्राडिकेन, C15H32 पेंटाडिकेन, C16H34 हेक्साडिकेन, C17H36 हेप्टाडिकेन। देखिए 17 है, 17 का डबल क्या होगा 34 से 2 अधिक हाइड्रोजन है। 36 है ना, तो कार्बन इसमें याद रखना है ये इस 5 को क्या कहेंगे पेंटा, 6 को क्या कहेंगे हेक्सा, 7 को क्या कहेंगे हेप्टा, 8 को क्या कहेंगे ऑक्टा। और हाइड्रोजन जो है यदि 8 मालूम है कि ऑक्टा में 8 हाइड्रोजन है तो उसके डबल से 2 अधिक। 8 टू जा 16 में 2 और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो ये मालूम रहेगा कि एल्केन में जितना कार्बन होगा उससे 2 अधिक हाइड्रोजन, उसके डबल से उसके कार्बन के दुगना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम आप ले सकते हैं, बशर्ते याद रहे कि एक को मेथेन, एक कार्बन को मेथेन, 1 कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को एथेन, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन, 6 रहेगा तो हेक्सेन, 7 रहेगा तो हेप्टेन, 8 रहेगा तो ऑक्टेन, 9 रहेगा तो नोनेन, 10 रहेगा तो डेकेन, 11 रहेगा तो अनडेकेन या मोनोडेकेन, ये 12 रहेगा तो क्या डोडिकेन, 13 रहेगा तो ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, टेट्रा 14 को, 15 हो पेंटा, 16 हेक्सा और 17 हेप्टा। इस तरह से ये नोट कर लिए सभी लोग। चलिए नोट कर लिए। तो ये जो है ये C18H38 ये ऑक्टा, ये हेप्टा के बाद ऑक्टा डिकेन, क्या ऑक्टा डिकेन, C19H40 नोना डिकेन, C20H42 इकोसेन। तो 18 रहेगा तो ऑक्टा डिकेन, 90 रहेगा तो नोना डिकेन, 20 रहेगा तो इकोसेन। इसके क्या पढ़ेंगे इकोसेन, EICO SN इकोसेन, C20H42 तो ये माय डियर स्टूडेंट एल्केन हुआ। ये क्या हो गया एल्केन। तो मैंने क्या बताया एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन। फर्स्ट मेंबर पूछा जाए कि एल्केन का फर्स्ट मेंबर तो क्या बताएंगे मेथेन, सेकेंड एथेन, थर्ड प्रोपेन, 4 ब्यूटेन। इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन या मोनोडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन और इकोसेन। तो ये माय डियर स्टूडेंट एल्केन हो गया। और एल्केन में कल चेन बताएंगे आगे वाले क्लास में, जो अभी ऊपर में देखेंगे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन मैंने जो लिखा था एल्केन का ही क्या है चेन है वो। ये क्या ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन एल्केन में 2 तरह के चेन होती है। स्ट्रेट जिसमें कार्बन सीधे जुड़ते चले जाते हैं स्ट्रेट चेन होता है, और कार्बन शाखा में होते हैं ब्रांच में होते हैं तो उसे ब्रांच चेन कहेंगे। तो यह अगला क्लास में अगला मैंने नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें मैं इसको बताऊंगा
और फिजिक्स तो आप याद कर लिए होंगे, फिजिक्स याद कर लिए हैं ना, तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और कैसा लगा पढ़ाई, ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने फ्रेंडों के बीच में तो आपसे कहता हूँ डेली कि अपने फ्रेंड के बीच आप शेयर करिए, शेयर करते हैं नहीं करते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि उनके तक जो है वीडियो जो है लेटेस्ट वीडियो जो है अपडेट होते रहे, खोजना नहीं पड़े। तो माय डियर स्टूडेंट मेरे बात पर ध्यान देंगे और खूब मन लगाकर पढ़िए। पढ़ाने के लिए मैं मैंने प्रेजेंट हूँ, पढ़ाने के लिए मैं प्रेजेंट हूँ। खूब मन लगाइए और खूब अच्छा से पढ़िए, और ऐसा पढ़िए ताकि कुछ आप कर सकें, लाइफ में कुछ कर सकें। ठीक है, तो लाइफ बनानी है ना, सभी को लाइफ बनानी है, इसलिए मन लगाकर पढ़ेंगे सभी लोग मन लगाकर पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे, वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेकर मैं मिलता हूं, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट ऑफ यू।